साइड पे ही एक सेंटीमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ आंकड़े आपने अपने अभी अभी देखे। इसके अलावा एक बार जी एंटरटेनमेंट और लेकर आइए, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट में कुछ देर पहले एक बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। 4-4.5% के आसपास का एक बड़ा डिप जी एंटरटेनमेंट ने कुछ देर पहले दिया है, जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है और अब ईजीएम की मांग लेकर इन्वेस्को एनसीएलटी जा सकता है। इस खबर पर आगे बातचीत कर लेते हैं। यश जैन मौजूद है हमारे साथ। यश, एक बड़ा जो अपडेट आया है जी एंटरटेनमेंट पे, जिसके बाद स्टॉक ने एक स्टीपली रिएक्ट भी किया है, किस तरह से इसको समझें? क्या जो अब इसका आउटकम जो है वो जी पे किस तरह से इंपैक्ट करेगा? सुमित, ये काफ़ी लेंदी हियरिंग रही बॉम्बे हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के सामने। तकरीबन 5 महीने हियरिंग चली और आज फाइनल डे पे ऑर्डर जी एंटरटेनमेंट के फेवर में नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने जो कि सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसे पलट दिया है। सिंगल बेंच का ऑर्डर क्या था? वो ये था कि सिंगल बेंच ने जी एंटरटेनमेंट को एक इंजंक्शन दिया था, जिसके अंतर्गत जी एंटरटेनमेंट कंपल्शन नहीं था जी एंटरटेनमेंट पर किसी भी तरह का एक ईजीएम बुलाने के लिए। ऑल्सो वो इंजंक्शन के अंडर इन्वेस्ट को भी एक ईजीएम नहीं बुला पाता। ईजीएम का पर्पस यही था पुनीत गोयनका को बोर्ड से निकालना एज एमडी एंड सीईओ। आज वो ऑर्डर पलट दिया गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों फिलहाल के लिए नेगेटिव है? क्योंकि मार्केट सोचता है कि जी और सोनी की डील एक अपने पाथ पर चल रही है, काफ़ी प्रोग्रेस हो गया है वो डील पे, और अगर अभी मैनेजमेंट में कहीं भी बदलाव आता है तो ये डील को कहीं जेपडी में नहीं डाल दे। ये एक कंसर्न रहा है मार्केट का इस ऑर्डर पे। पर अभी फ़िलहाल के लिए एक नॉर्मल कोर्स में आज जो ऑर्डर आया उसके बाद में एक नेक्स्ट मूव ये हो सकता था कि इन्वेस्को और जी एंटरटेनमेंट दोनों ही एनसीएलटी जाते, वहाँ से ऑर्डर लेते, ईजीएम बुलाने का ईजीएम बुलाई जाती। बट क्योंकि हो सकता है जी एंटरटेनमेंट ये ऑर्डर चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसलिए 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है, जहाँ पे ये ऑर्डर पे कुछ एक्शन या इफेक्टिवनेस नहीं लाई जाएगी। एक स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, जिसमें 3 हफ्ते का टाइम रहेगा जी एंटरटेनमेंट के पास ये ऑर्डर चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, और 3 हफ्ते के बाद इसमें कुछ किसी भी तरह का इफेक्टिवनेस या मोशन लाया जाए। समय जरूर है, लेकिन हाँ, पूरी डिटेल आपको यश ने बताई किस तरह से इसका इम्पैक्ट जी एंटरटेनमेंट पे है, क्या शेयरधारक मान रहे थे और क्यों स्टॉक ने आज स्टीपली रिएक्ट किया है। 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यश हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये तमाम डिटेल खुलकर हमें बताने के लिए। अच्छा शिवांगी जी, मार्केट्स में आज प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन 17,000 को एटलीस्ट होल्ड हो रहा है। तो जिस तरह की तेजी पिछले 1 हफ्ते में हमने देखी है, बाजार 2 दिनों में उसको वापस निगेट कर रहा है। क्या मान के चलें, कैसे ट्रेड करें मार्केट्स में? लॉन्ग साइड पे जाएं या भी 17,000 के टूटने का वेट करें, उसके बाद शॉर्ट्स ओपन करें? क्या करना चाहिए? जी नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा कि निफ्टी ने कल एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया था, तो उसको ध्यान रखते हुए आज वीकनेस जरूर देखने को मिला। पर हम देख रहे हैं कि पुट राइटर्स एक्टिव है, 17,000 के लेवल्स को तोड़ने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हैवी वेट्स है और जो आईटी काउंटर्स है वो मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डाउन साइड है वो मुझे लिमिटेड लग रहा है, और एक 17,000 का होल्ड कर सकता है मार्केट, और वो होल्ड करते ही 17,150 और 17,350 देख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगाएंगे 16,900 का स्टॉप लॉस। और पोजीशन को लेकर आपको राय रणनीति शिवांगी जी ने बताई है। निफ्टी बैंक को लेकर क्या करें शिवांगी जी, क्योंकि वहां पर सिचुएशन थोड़ी और एक नॉच वीक दिखाई पड़ रही है, एटलीस्ट फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। यहां आप कैसे ट्रेड करेंगे? जी निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो वो 2 दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को, और थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस आने को दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो स्लाइटली वीक है। तो एक 35,500 के नीचे अगर जाता है तो 35,250 के लेवल्स देख सकता है, पर यहाँ पे हर्डल्स है जो इंटैक्ट है 36,000 लेवल्स के। जी अच्छा, एक चीज और शिवांगी जी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था जी एंटरटेनमेंट को लेकर, इंडेक्स के बाद स्टॉक क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं तो पहला नाम वही रहेगा। स्टीप रिएक्शन है, करीब करीब 5% की बिकवाली देखने को मिल रही है। क्या यहाँ से इतने बड़े गैप के बाद अब शॉर्ट्स खोलने के लिए ये स्टॉक तैयार है या अभी वेट करें? कोई लेवल से क्रूशियल क्या करना चाहिए यहाँ पे?
जी, जी की अगर हम बात करें तो काफ़ी एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है आज, और क्योंकि ये एक न्यूज़ बेस्ड ट्रिगर हो गया है, तो यहाँ पे ज़रूर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा-सा एक बार के लिए नेगेटिव हो रखा है, पर पोज़िशनल हम ये नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका जो मैकेनिकल इंडिकेटर है वो भी काफ़ी स्टेबल है, तो इसमें हम अभी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो वेट एंड वॉच ये एक मोड रहेगा जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे जी एंटरटेनमेंट में, और जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हैं उनको क्रूशली वॉच करिएगा और उसके बाद ही यहाँ पर कोई कॉल लीजिएगा। अच्छा, इंडेक्स के बाद इंडिविजुअल कॉल, शिवांगी जी आपकी कहाँ पर आप तेजी या मंदी देख रही हैं? जी, इंडिविजुअल कॉल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले पिक रहेगा रिलायंस का। तो हमने देखा है कि ये एक फॉलिंग चैनल से ब्रेकआउट दिया है डेली फ्रेम में, और वीकली सेटअप भी इसका काफ़ी पॉजिटिव है। इसने अपने प्रीवियस एक ब्रेकआउट जोन्स को रीटेस्ट करते हुए आगे फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्टॉक बहुत मजबूती से होल्ड कर रहा है, इनफैक्ट इंडेक्स में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा 2600 का, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2450। 2600 और 2450 नीचे का एक स्टॉप लॉस, आप पोजीशन लॉन्ग साइड पे लेके जा सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। 1.5% की तेजी, इंडेक्स की बिकवाली के बावजूद ये स्टॉक आज तेजी में कामकाज कर रहा है और एक तरफा होल्ड कर रहा है। मेजर कंट्रीब्यूशन अगर इंडेक्स में कहीं किसी स्टॉक से आ रहा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से ही आ रहा है। और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा शिवांगी जी, आप दूसरा कॉल कहां पर देख रही हैं, तेजी या मंदी? जी, दूसरा कॉल मेरा रहेगा यहाँ पे सेल साइड में। तो जैसा कि हमने बताया कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी प्रेशर में आ चुका है हायर जोन्स में, तो यहाँ पे बैंकिंग स्पेस में मुझे बंधन बैंक वीक लग रहा है। इसने अपने हायर हाइज को नेगेट किया है पिछले 5 दिनों के, एंड कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है हायर जोन्स पे। तो ये जो है अपने मूविंग एवरेजेस के भी बिलो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ ये मुझे लग रहा है ये स्टॉक 274 तक नीचे जा सकता है। स्टॉप लॉस हम यहाँ मेंटेन करेंगे 290 का। 274 तक जा सकता है नीचे, 290 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। आज सुबह एक रिपोर्ट भी आई थी मैक्वेरी की, जिसके बाद स्टॉक में कुछ प्रेशर फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। असम बजट जो कि 2500 करोड़ रुपए के आसपास कट डाउन करके रखा गया है, उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास तौर से माइक्रो फाइनेंस कारोबार को लेकर जो कंसर्न है वो मार्केट शायद भुना रहा है। 3-3.5% नीचे ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बैंकिंग से एक नाम जहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं, और एक नाम तेजी के लिए है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन ले सकते हैं। 2600 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टॉक जहां पर आज बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है उसमें मिड कैप आईटी, खासतौर से बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट डिजाइन और परसिस्टेंट सिस्टम, ये 3 ऐसे नाम हैं जहां पर एक अच्छे मूव मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं, एटलीस्ट आईटी स्पेस में, मिड कैप आईटी में से। क्या करना चाहिए शिवांगी जी? बिरला सॉफ्ट वैल्यू वाइज भी साउंड दिख रहा था, इंटेलेक्ट एक बढ़िया तेजी दिखा चुका है, 3-3.5% के आसपास के मूव आया, 785 चला, 430-440 तक 830-840 तक पहुंच गया। अब क्या करना चाहिए इन तीनों स्टॉक्स में? जी, इन तीनों स्टॉक्स में से सबसे बेहतरीन मुझे लग रहा है बिरला सॉफ्ट। यहाँ पे एक लॉन्ग ओआई एडिशन भी हुआ है करीबन 4.5% का। तो ये स्टॉक जो एक अपने पूरे नैरो रेंज को निकालते हुए आगे बढ़ रहा है, और एक प्रीवियस एक हर्डल भी है उसकी तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे हैं, ये लग रहा है कि ये इस लेवल्स को सरपास करेगा। वीकली सेटअप भी काफी स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक का। तो ये स्टॉक 480 छू सकता है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 450 का। 50 का एक स्टॉप लॉस बनाए रखेंगे और लॉन्ग साइड पे जाएंगे। अगर आप आईटी में कुछ ऐसी कंपनीज देख रहे हैं जो सेक्टर से नीचे जिनके पीई कामकाज कर रहे हैं, तो उसमें 2-3 नामों में से एक नाम बिरला सॉफ्ट है और एक सोनाटा सॉफ्ट है, जिनके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। लेकिन बिरला सॉफ्ट फिलहाल दिन के ऊपरी स्तर ऊपर है, 5% के आसपास की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है, एक बढ़िया मूव है। अच्छा, ओएनजीसी में एक अच्छी तेजी है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। 3% के आसपास का उछाल देखने को मिला, शिवांगी जी से उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, शिवांगी जी से आगे बातचीत करते रहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, और एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार।